वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जो कृपा करके समस्त देहधारियों को ऐसा अमृत में उपदेश कर रहे हैं। यदि हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, एकाग्र बुद्धि से महत्व रखकर मनन करें और अपने आचरण में उतारें। यदि महत्व बुद्धि नहीं रखोगे तो मनमानी बंद नहीं होगा। भले हम भागवतिक क्रियाएं करें, जब तक मनमुखी वृत्ति रहती है तब तक देहाभिमान रहता है, उन शुभ क्रियाओं का फल मिलता है। लेकिन निरहंकार होकर अपने स्वरूप में स्थित होना या दैन्य होकर भगवत प्रेम राज्य में प्रवेश पाना असंभव है, क्योंकि देहाभिमान गलित ही होता है शास्त्र सद्गुरुदेव की आज्ञा पालन करने से। हमारे हृदय में आज्ञा पालन का स्वभाव बन जाना चाहिए। अभी तक हमारे हृदय में मन की वृत्ति के अनुसार चलना आया है। मन की वृत्ति के अनुसार दो ही चल करके सुखी रह सकते हैं। एक तो जिनका मन कृष्णाकार हो चुका है, भगवदाकार हो चुका है वो, और दूसरे अबोध बालक जिनके हृदय में अभी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, वो स्फुरणा के अनुसार चलते हैं। अबोध बालक, विक्षिप्त पागल, एक ही बात है। उसके ज्ञान का विकास नहीं हुआ, उसका ज्ञान नष्ट हो गया है। और एक ज्ञान की चरम सीमा में, स्वरूप अवस्था में बोध संपन्न महापुरुष या भगवत भाव तन्मया स्थिति को प्राप्त महापुरुष, ये जो मन की वृत्ति इनकी उदय होती है वो भगवत स्वरूप होती है। अब उनको विचार नहीं करना है, जैसा मन में आया वैसा कर दिया, क्योंकि अब मन नहीं रहा। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में ना जान परे कान है कि प्राण है। एक ये स्थिति। एक अबोध, अभी ज्ञान का विकास नहीं हुआ, वो अबोध बालक। और जिनकी ज्ञान शक्ति नष्ट हो गई है वो पागल। अगर मन की रुचि के अनुसार बीच वाला चलेगा तो उसको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। सिद्धि अपने आराध्य देव के चरणारविंद की प्रीति में सब कुछ सुध बुध खो गया, ये परम सिद्धि। ऐसा क्यों होता है कि हम मनमानी आचरण त्याग नहीं पाते? उसका कारण होता है सूक्ष्म वृत्ति, देहाभिमान। जहां आप मन के विरुद्ध चलने की कोशिश करेंगे वो जलाना प्रारंभ कर देगा। मनमुखी संसारी जीव होते हैं, गुरुमुखी उपासक होता है।
कभी कभी गुरुमुखी का एक व्यवहार कर लिया जाता है, पर आचरण में नहीं उतारा गया क्योंकि मनन नहीं हुआ। अगर हम गुरु के अनुसार चलेंगे तो दिखाई भले दे सकता है कि इनके बताए साधन पर कोई विशेष गाढ़ स्थिति तो दिखाई नहीं देती, ऐसे चलने से ठीक रहेगा। तो जहां तुम्हें गाढ़ स्थिति नहीं दिखाई दे रही थी वहीं भगवत स्वरूप विराजमान है। आज्ञा का पालन करने वाले का अगर पैर फिसल कर गड्ढे में भी चला जाए तो वहीं उसे भगवान मिल जाएंगे। अर्थात वो अपने मार्ग से भी यदि फिसल रहा हो तो आज्ञा पर जीवन भर चला है, उसका लक्ष्य वहीं मिल जाएगा जहां वो गिरा है। मनमानी आचरण करने पर हमारे हृदय में आत्मसमर्पण वृत्ति उदय नहीं होती। आत्मसमर्पण वृत्ति के उदय हुए बिना ना तो ब्रह्मबोध होता है ना प्रेम रस होता है। 8 प्रकार की भक्ति करने का फल है आत्मसमर्पण। और आत्मसमर्पण का तात्पर्य है अब जो ही कहें अक्षरशः करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। बिल्कुल कोई भी अपने मन की एक वृत्ति भी नहीं, बात नहीं, एक वृत्ति भी नहीं, केवल आज्ञा में तत्पर। तो अब क्या हुआ? आत्मसमर्पण के बाद बोले पाई रस भक्ति गुण जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। जो त्रिभुवनपति देवराज इंद्र को और भगवान ब्रह्मा को भी सौभाग्य प्राप्त नहीं है, हरि गुरु चरण आश्रित आत्मसमर्पण किए हुए उपासक को वो कृपा से प्राप्त हो जाती। पाई शब्द है, पाई माने उन्होंने कृपा करके दिया। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। आगम अरु निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम। अनभय आनंद कंद निज संपत्ति गुप्त सुरीति प्रगट करनम। ये साधन से गुप्त सुरीति प्रगट नहीं होती, ये कृपा से हुई। जय जग उद्योत व्यास कुल दीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। उपासक लाख समझाने पर भी अपने मन की वृत्ति को नहीं मोड़ पाता। सबसे बड़ी दुर्लभता भगवत प्राप्ति की यही है। वो जलन सहन करने में असमर्थ है, उसकी भाषा अलग होती है। अभी बोलेगा कुछ, आचरण में होगा कुछ। ये मनमुखी साधक की पहचान है। हाँ, आज से आप जो कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा, ऐसी दिनचर्या कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा। फिर उसके आचरण की जांच करो, बिल्कुल उसके विरुद्ध मिलेगा, क्योंकि मनमुखी है। वो गुरुमुख मार्ग पर चल ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार और मन दोनों मिलकर के उसको लगता है मैं बहुत भागवतिक हूं, मिटिया मेट करता रहता है। भगवत कृपा से यदि कभी ये बात समझ में आ जाए कि किसी क्रियाओं से भगवत प्राप्ति नहीं, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उसका तात्पर्य अहंकार रहित होकर आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण के बिना ना तो ब्रह्मबोध होता है ना भगवत प्रेम होता है। तो साधक इसमें फिसलता रहता है। श्री भगवान कह रहे हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। उपासक अपने को शरणागत मानता है, कहता भी है मैं शरणागत हूं, दूसरे को शरणागति का उपदेश भी कर सकता है, पर स्वयं आचरण में नहीं उतारता। यहां बात आचरण में उतारने से बनेगी। शरणागत का स्वरूप जानते हो कैसा होता है? अजात पक्षायु मातरम खगा। छोटा सा बच्चा जो पक्षी का घोंसले में बैठा हुआ, भी पंख नहीं निकले, केवल मां की बाट जोहता रहता है।
जीवन उसका मां के अधीन है। ऐसे ही समर्पित जीवन केवल हरि गुरु के आश्रित है। वही हमारे योगक्षेम का वहन करेंगे। अन्य कहीं भी किंचन मात्र कोई संबंध, कोई आश्रय, कोई भरोसा नहीं। नापिए इस थर्मामीटर में अपने हृदय को, आप कैसे शरणागत हैं। बातें बनाना शरणागति थोड़ी होती, आत्मसमर्पण शरणागति होती है। ये क्यों नहीं हो पाता? इच्छा, राग, क्रियाओं पर राग, अपने अस्तित्व को बनाए रखने का राग। ये मार्ग अस्तित्व मिटाने का है। मरो रे जोगी मरो, मरनो है तिमिठो, ऐसे मर के देखो जैसे गोरख मर दीठो, गोरखनाथ जी कहते हैं। ये हरि मार्ग है। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। काटना पड़ेगा। शीश काटने का तात्पर्य है कठपुतली बनना। जैसा नचाओगे वैसा नाचूंगा। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भावे, मेरी कोई इच्छा नहीं। ये जन्म मरण क्यों होता है? यही इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। स्पष्ट श्री भगवान कह रहे, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। मुक्त होने के मार्ग में चले हैं, अध्यात्म मार्ग के पथिक कहलाते हैं, पर हम ये समझ नहीं पा रहे कि भगवान क्या कह रहे हैं। इसलिए एकाग्रता पूर्वक महत्व बुद्धि रखकर मनन करो और अपने जीवन में आचरण में उतारो। ये इच्छा तब तक बनी रहेगी जब तक देहाभिमान है। इच्छा ही जन्म मृत्यु का कारण है। इच्छा ही सारे बंधनों की जड़ है। ये संसार के मार्ग में चलने वाले इच्छा से ही जीवित रहते हैं। इच्छाओं के पोषण में ही वो सुखी दुखी होते हैं और इच्छाएं ही अगले जन्म का कारण बन जाती हैं। पर उपासक तो इनको मिटाने के लिए चला है, इनके बढ़ाने के लिए नहीं, इनको जड़ से मिटाने के लिए चला है। पर ये समझ ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता कि हमारी उपासना का मार्ग क्या है। इच्छा रहित हो जाना, कोई इच्छा नहीं है। जब हम प्रियालाल के चरणों के आश्रित हो गए तो परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, ये परमार्थ भी बने कि ना बने, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। आठों पहर अपने लाडली लाल के दासत्व में जीवन को अर्पित कर दिया है। स्वर्ग नर्क अपवर्ग आस नहीं त्रास है, नहीं है इच्छा हमें, न स्वर्ग की न मोक्ष की और न भय है नर्क का। बस अंजन की भांति युगल सरकार हमारे नेत्रों में छाए रहे। ये प्रेमियों का मार्ग है, ये विशुद्ध भगवत मार्ग है। उपासक सबसे बड़ी भूल कर बैठता है। जब इस मार्ग पर चलना सौभाग्य से संभव हुआ तो दो विभाग कर देता है। द्वंद्व मोहेन भारत, मोहित होकर, एक शुभ एक अशुभ, एक अच्छा एक बुरा, एक संसार एक भगवान, एक भजन एक क्रिया, दो विभाग कर देता है। ये बात गहराई से उसके हृदय में बैठी हुई है कि साधना करना, भजन करना, जप करना ये एक अलग विभाग है और सांसारिक व्यवहारिक क्रियाएं करना एक अलग विभाग है। जो दो विभाग रखकर साधक चलता है वो द्वंद्वों से मोहित होकर परास्त हो जाता है। ध्यान से सुनना, कारण कि माला और नाम जप उसको तो समझता है भजन, और जितनी क्रियाएं हैं उनको सब संसार की समझता है। बिगड़ गया साधन पथ, क्योंकि हमारी वृत्तियां संसार में ही पूर्व से लगी हुई है।
वो दिखावे में माला चलाएगा, लेकिन एक एक वृत्ति प्रश्नवाचक है। जब तक उसका उत्तर नहीं होगा तब तक स्थिति नहीं आएगी। एक ही प्रश्न है इस जगत में, ये संपूर्ण द्वंद्वों से युक्त जगत एकमात्र भगवान है, ये उत्तर तुम्हें देना है। भगवान के सिवा कुछ नहीं है। जब तक हर एक वृत्ति का उत्तर आप ये नहीं दे दोगे, तब तक आपकी माला से चलाने से ये इच्छा और द्वेष और द्वंद्वों का सम्मोह ये नहीं छूटने वाला। माला भी चलाते हैं और राग द्वेष भी करते हैं। श्रम जनित शारीरिक क्रियाओं से तो बचते हैं, लेकिन असाधन जनित क्रियाएं खूब आराम से हो रही। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। बैठे बैठे परदोष दर्शन, परदोष कथन, सबके प्रति कहीं न कहीं गुण दोष की भावना, राग द्वेष की भावना बाहर निकले तो हमारी नाक में गुस्सा रखा हुआ है। सबको हे दृष्टि से देखना, क्या साधना हो रही, क्या भजन हो रहा है। एक क्रिया मात्र ही तो भजन की हो रही। काम क्रोधादि की वृत्तियां उसकी बढ़ ही जाती हैं, वो जांच नहीं पाता है। एक एक वृत्ति उसकी उसके द्वंद्व मोह में फंसा रही, वो जांच नहीं पा रहा है। यही राग द्वेष में परिणित होकर के उसके भजन की वृत्ति को ढक करके पुनः विषय मार्ग में ले जा। कब तक सहोगे? निज सुख बिन मन होई कि थीरा, गिरना पड़ेगा। ये कामादि दोष आपको आकर्षित करके नष्ट कर देंगे। ऐसा नहीं कि उनको अनुभव नहीं होता, होता है, पर विवेक सही होने ना होने के कारण वो निर्णय नहीं कर पाते। कर्मठ कठिन सशल्य नित सोचत शीस धुनंत, श्री हरिवंश जो उद्धरी सोई रस रीत सुनंत। सोई रस रीत सुनंत अंत अनसहन करत तब, जब जब जियन विचार सार मानत मन तब तब। छिन छिन लोलुप चित्त समुझ छाड़त ताते सठ, करत न संत समाज जिते अभिमानी कर्मठ। ये क्रिया प्रधान लोग जब थक जाते हैं तब फिर सोचते हैं कि कहीं गलती है हमसे। चलो संत सभा में बैठकर उस गलती को ढूंढते हैं। जब विचार करके देखते हैं तो लगता है कि हाँ ये बात सही है, मैं यहां गलत हूं। पर फिर क्रिया प्रधान वृत्ति होने के कारण, अहम वृत्ति जोर कसने के कारण, मनोनुकूल चलने के कारण फिर वो अनसहन करने लगते हैं, दूरी बनाने लगते हैं। क्यों ऐसा नहीं कर पाते? क्योंकि उनका आत्मसमर्पण नहीं है। क्रिया प्रधान, कर्मठ कठिन सशल्य नित सोचत शीस धुनंत, श्री हरिवंश जो उद्धरी सोई रस रीत सुनंत। सोई रस रीत सुनंत अंत अनसहन करत तब, जब जब जियन विचार तो सार मानत मनवन तब। पर छिन छिन लोलुप चित्त समुझ छाणत ताते सठ, करत न संत समाज जिते अभिमानी कर्मठ। क्रिया प्रधान मनमुखी आचरण और अभिमानी, ये दोनों एक ही बात है। अंतर से ये दो शब्द कहने को लग रहे हैं, लेकिन अंतर में देहाभिमान से ही मनमुखता की पुष्टता होती है। उपासक को चाहिए कि इस भावना का त्याग कर दे। बहुत बड़ा दोष है भगवत प्राप्ति में। भारी अनर्थ आगे चलकर पैदा हो जाएगा, पर वो अनर्थ को अनर्थ समझे तब ना हो तो अनर्थ को ही अर्थ समझता है, अनर्थ को ही सुख समझता है। ये माया की ऐसी आसक्तिमयी वृत्ति है कि जो जहां है वही सुख समझता है। अगर नाली के कीड़े को अमृत के कुंड में डालने के लिए ले जाओ तो वो बुरा मानेगा कि आदमी बहुत बुरा है, मुझे मेरे सुख से हटाकर पता नहीं कहां ले जा रहा है। ऐसी ही कुछ दशा हमारी है। जब शास्त्र और संतों के वचन हमें सतमार्ग में प्रशस्त करना चाहते हैं तो हमारा मन बुरा मानता है। हम जैसे चल रहे हैं वैसे, हम जहां हैं बड़े सुखी। कैसे वो परम आनंद की तरफ बढ़े? क्योंकि जिस भोगा आनंद में, जिस क्रिया आनंद में हो, वहां से असंतुष्ट हो तभी आगे बढ़ सकते हो।
असंतुष्ट हो, अपने भजन से असंतुष्ट हो। जितना भजन हो रहा है उतना नहीं, और आगे और आगे। भोगों में संतोष और साधन मार्ग में असंतोष, हर समय एक खिन्नता बनी रहे, तभी वो महाप्रेम रस को प्राप्त होता है। यहां जरा सा स्वप्न में कुछ आ गया, हल्ला मचाते घूमते हैं, हमें स्वप्न में मिला। हाँ, कल एक उपासक कह रहा था कि कुछ समय से हम नाम जप करते तो हमारी दांती बंद जाती है और क्या क्या लक्षण लिखे। हमने कहा डॉक्टर से मिलो और दवाई लो, ये कोई भागवती की स्थिति नहीं है। हमने लोग बच्चापन से इसी मार्ग में लगे और पूरे गुरु कृपा से ईमानदारी से लगे, पूरा जीवन इसी में, कभी दांती नहीं बंधी है। सात्विक विकार प्रेम के जब आते हैं तब कुछ लक्षण वैसे होते हैं जो दिव्य होते हैं, वो पार्थिव। तुम्हारी दांती बंधी, तुम्हें होश है, तभी तो तुम वर्णन कर रहे हो ना। क्या कहाँ हो, बंद करो ये सब नाटकबाजी, सच्चे मार्ग के पथिक बनो। जरा सा कुछ, अरे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ है जिनकी कमी हो गई तो तुम्हारे दांत बंध जाता है, तुम्हारा शरीर कांप जाता है, तो उससे भागवती की स्थिति समझते हो। एक स्थिति होती जब प्रेम का विकार आता है, शरीर कंपायमान हो जाता है, प्रश्वेद पसीना पसीना छा जाता है, विवरण रंग बदल जाता है, अश्रुओं की धारा बहने लगती है, आनंद में लबालब डूबने लगता है। वहां प्रश्नवाचक चिन्ह थोड़े खड़ा होता है। अनुभूति के मार्ग में चलने के लिए बहुत, अभी विषय त्यागे नहीं, देह भाव छूटा नहीं, मान सम्मान की प्रियता गई नहीं और प्रेम के विकार आ गए। बहुत सावधानी की जरूरत है। मनी राम पता नहीं कब सिद्ध बन जाए और पता नहीं कब विषय बना के कहां ढकेल दें। इसीलिए गुरुमुख की आवश्यकता है, डॉक्टर की आवश्यकता है, परीक्षण होता रहे। पर ये इतनी कड़वी दवा है कि वही सह सकता है जो साधक है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नाथ। यदि गुरुदेव शिष्य के अनुकूल बोले, शिष्य के मनोनुकूल बोले तो शिष्य का नाश हो जाएगा। वैद्य मरीज के अनुकूल चले तो मरीज का नाश हो जाएगा। मंत्री राजा के अनुकूल बोले ठकुर सुहाती तो उस राज्य का पतन हो जाएगा। मंत्री को ठीक मंत्रणा देनी चाहिए, गुरु को ठीक उपदेश देना चाहिए। वो अनुकूल है प्रतिकूल तू देख। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, अनुभूति और शास्त्र प्रमाण से युक्त वचन। मनमानी आचरण बिल्कुल त्याज्य है परमार्थ में। एक कदम भी चलो, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाण। ये मत सोचो कि हमारा ये भागवतिक कार्य है, नहीं, उसमें अहंकार रूपी जहर मिला है, वो ठीक अमृतत्व को नहीं प्रदान करेगा। श्री भगवान कह रहे हैं राग द्वेष चित्त में रखते हुए हम जो भी साधना करेंगे वो जगत की प्राप्ति कराने वाली होगी। ये राग द्वेष ही जन्म मरण का हेतु है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम। एक दो नहीं, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परांतप। यही जन्म मरण को सबको जबरदस्ती करा रहा है। कौन? इच्छा माने राग और उसका परिणाम प्रतिकूल होने पर द्वेष। यही सर्वभूतानि सम्मोहम। अब हमें द्वंद्व नहीं रखना है, हमें निर्द्वंद उपासक बनना है। जिसको साधना में भगवत प्राप्ति में बहुत शीघ्र ऊंचाई पर चढ़ना हो, उसे चाहिए कि चाहे सांसारिक कार्य श्रम युक्त हो, चाहे भागवतिक कार्य श्रम रहित हो। क्रियाओं में भेद हो सकता है, तुम्हारे भाव में भेद नहीं होना चाहिए। दोनों क्रियाएं परमार्थिक और व्यवहारिक मेरे आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए, किंचन मात्र फर्क नहीं होना चाहिए। चाहे हमको नाली साफ करनी हो या श्री जी के श्रीअंग में इत्र लगाना हो, दोनों सेवाओं में बराबर भाव होना चाहिए। अगर उसमें भेद है, ये तो आप सेवा जरूर कर रहे हो, लेकिन आप अनुकूलता का पोषण कर रहे हो। आप अपने मनोनुकूल बात कर रहे हो। आपकी राग वृत्ति का पोषण हो रहा है, उधर घृणा वृत्ति है, द्वेष वृत्ति है, त्याज्य वृत्ति है। नहीं, कोई भी सांसारिक कार्य कर रहे हो,
उसमें तुम्हारा भागवतिक भाव होना चाहिए। कोई भी परमार्थिक कार्य कर रहे हो उसमें आपका भागवतिक भाव तो है ही। अब जो सांसारिक कार्य भी भागवतिक हो गया तो द्वंद्व नाम खत्म हो गया। संसार का जो विषय भोगने वाला हरि विमुख है, यदि वो सांसारिक कार्य करेगा तो संसार का भाव तो रहेगा ही, पर परमार्थिक कार्य करेगा तो भी संसार का भाव उसमें रहेगा। मेरा अमुक कर्म बन जाए अमुक, उसका साध्य होगा संसार। ध्यान दीजिए। और जब भागवतिक कोई भगवत प्राप्ति के लक्ष्य वाला साधक सांसारिक क्रियाएं करते दिखाई देगा तो उसका भागवतिक भाव होगा। परमार्थिक क्रियाओं में तो भागवतिक भाव है ही, पर वो सांसारिक कार्यों को भी भागवतिक भाव बनाएगा। इसलिए उसको कोई भी द्वंद्व सम्मोहित नहीं कर सकता। सर्वभूतानि सम्मोहम, पर भक्त को नहीं, भगवद आश्रित को नहीं, क्योंकि उसने जितनी चेष्टाएं की वो सब प्रभु के लिए, प्रभु प्रसन्नता के लिए भगवत भाव रखकर। फिर समझिए, अगर वो सांसारिक लक्ष्य वाला है तो सांसारिक क्रियाएं तो सांसारिक भाव से है ही, भागवतिक क्रियाएं भी उसकी सांसारिक भाव से होती है। अगर भागवतिक लक्ष्य वाला है तो भागवतिक क्रियाएं तो भगवत भाव से है ही, पर सांसारिक क्रियाएं भी उसकी भगवत भाव से होती है। इसलिए द्वंद्व मोहे न भारत, ये द्वंद्व रहित होता है, वो द्वंद्व से मोहित होता है। परमार्थिक और सांसारिक क्रिया भेद हो सकता है, पर उपासक का भाव भेद नहीं होता, एक ही भगवत भाव में रहता है। अपने आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए वो चाहे जो चेष्टा हो, परमार्थिक हो या सांसारिक हो, जब आज्ञा हो गई तो बिना कुछ विचारे उसमें उतर जाता है और उसका परम मंगल होता है। जब परमार्थिक क्रिया हो या सांसारिक क्रिया हो, उस समय साधक को यह भाव रखना चाहिए कि मैं एक शरणागत उपासक हूं, मेरा लक्ष्य भगवत प्राप्ति, ये जो मैं क्रिया कर रहा हूं इससे मेरे प्रभु प्रसन्न होंगे, ये प्रभु के लिए कर रहा हूं। चाहे वो फावड़ा चलाना हो, चाहे वो नौकरी करना हो, व्यापार करना हो, गृहस्थ हो या विरक्त हो, जो भी सेवाएं हैं, जो भी मार्ग हैं हमारे प्रभु के, ये बहुत शीघ्र अध्यात्म की ऊंचाई पर उपासक चढ़ जाएगा। क्रिया भेद होने पर भी भाव भेद ना होने से उसे द्वंद्व नहीं व्यापेगा। खास बात समझिए, हम साधना तो करते हैं पर द्वंद्वों से परास्त रहते हैं। और जब द्वंद्वों का प्रभाव हमारे ऊपर रहेगा तो हम परम पद के अधिकार से रहित हो जाएंगे। परम पद का अधिकारी वही द्वंद्वैर विमुक्ता। ध्यान दीजिए, भगवत दर्शन का अधिकारी वही द्वंद्वैर विमुक्ता। इसीलिए सेवक जी ने रसिकों के संग के पहले पंक्ति रखी, सब जीवन सो प्रीति रीत निवाहत आपनी श्रवण कथन परतीत, यह जो कृपा हरिवंश की। ऐसे चलोगे तो तुम द्वंद्वों से निपटने की ताकत रख पाओगे। क्या? शत्रु मित्र समझान, मान ईमान अपमान सम, दुख सुख लावन हान, यह जो कृपा हरिवंश की। अब नित एक धर्म संग तो रंग बढ़त नित नित सरस, क्योंकि द्वंद्वों को उसने परास्त कर दिया है तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा। बस इसी के बाद सीधे निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश। खुली आंख से प्रिया प्रीतम की दिव्य लीलाओं का दर्शन उस उपासक को आचार्य गुरु कृपा से होता है। गुरु कृपा अमोघ शक्ति है। उपासक का उद्देश्य आराध्य देव की प्रसन्नता है, इसलिए उसे कोई भी कर्म बांध नहीं पाता। कोई भी कर्म नया फल पैदा करके उसे दंड या पुरस्कार नहीं दे सकता। दोनों क्रियाओं का फल चाहे परमार्थिक हो या सांसारिक हो, उसे भगवत प्राप्ति। एशाम त्वंत गतम पापम, बहुत बढ़िया मंगलमय बात है। नहीं, कोई भी क्रिया होती है वो बिना फल दिए नहीं रहती, वो फल देती ही अवश्य है। उपासक समझ नहीं पाता। एक कल उपासक प्रश्न कर रहे थे, वाराणसी से आए थे, ज्ञान की नगरी भगवान शिव की, कि आपके सत्संग में जो हमने सुना उसमें ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि संसार साधन है
और श्री जी साध्य है। समझ में आ गया? लेकिन साध्य ही संसार है, श्री जी ही सब, हमारे साध्य ही आराध्य देव। सर्वानुवस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम आचार्य चरण कहे। ये बात हमको समझ में नहीं आई। तो आपको समझ में नहीं, इसका मतलब है कि वो गलत नहीं है, आपकी समझ है। फिर हम कहा आपको जो समझ में आई अभी वो भी समझ में नहीं आई। देखो हम तुम्हें समझाते हैं। आपने कहा संसार साधन है और श्री जी साध्य है, ये बात समझ में आ गई? जी नहीं आई। आप शरीर हो, आपकी कुछ मांगे हैं, आप कुछ भोग प्रिय लगते हैं, आप कुछ भोग भोगते हैं। जी कहां साधन हुआ? स्वयं भोक्ता और कर्ता भाव हो तो श्री जी कहां साध्य हुई? अहम साध्य हुआ। इसीलिए अगली बात को तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे। पहले पिछली बात को ठीक से स्वीकार कर लो कि शरीर और अंतर की मनोवृत्ति, अंतःकरण धर्म और स्वभाव, ये सब श्री जी की सेवा के लिए है। लगाओ इसको तो अभी आपको दर्शन होने लगेगा कि श्री जी के सिवा और कुछ है ही नहीं। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण वयम जगत। अपने लोग क्या होते, थोड़ी बात पढ़ ली या सुन ली और उसी को हम समझ लेते, हम सिद्ध हो गए। अनुभूति में जब तक वो बात नहीं आती है, अनुभव में, अब अनुभव कैसे? इसीलिए गुरु चरणों के समीप जब तक हम नहीं बैठते तब तक हमें पता नहीं चलता। जैसे देहाती भाषा में कहते हैं, ऊंट पहाड़ के नीचे जब तक नहीं आता तब तो अपने को बहुत बड़ा समझता है। हम लोग जब गुरुजनों के चरणों में बैठते हैं तो धिक्कार अंदर पैदा होता है, कैसा इनका भजन, कैसी, कहाँ मेरा जीवन, ऐसा। और जब हम ऐसे तो लगता है इनसे तो बहुत बढ़िया है। तो हमें क्या देखना है? आगे देखना है, पीछे लौट के नहीं देखना। हमें आगे अपने गुरुजनों को, उन महापुरुषों, कील ठोक दी गई मस्तक पर और आंख नहीं खुली आराध्य देव के ध्यान में, ऐसे मन श्री कील देव जी महाराज। धर्म विरुद्धों ने मार्ग से हटाने की चेष्टा की, लेकिन वो तो ध्यानस्थ बैठे थे मार्ग में। तो कहा बहुत नाटक कर रहा है, एक बड़ी सी कील लेकर के हथौड़े से उनके मस्तक पर ठोक दी। ऐसे ध्यानस्थ थे प्रिया प्रीतम के कि पूरी कील मस्तक में धस गई और आंख नहीं खुली। ये क्या जान पाओगे? अब इन महापुरुषों के भजन और ध्यान की बात सुनो तो अगर मच्छर कहीं भुनभुना जाए तो हमारा ध्यान भंग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर मच्छर इतना जरा सा ऐसे करे तो ऐसे हो जाए, मसल देंगे उसको उसी में। ऐसा हमारा ध्यान है। और हम सर्वानुवस्ततया निरीक्ष का अनुभव करने के लिए निकले। पहले अपनी स्थिति को देखे और महापुरुषों से उपासना सीखे। ये बातें सुनकर समझ में नहीं आएंगी, चलकर समझ में आती है। ये केवल प्रवचन का विषय नहीं है कि सुन लिया या सुना दिया। ये आचरण में लाकर वैसे चलो। जब चलोगे तो अगला कदम आपको स्पष्ट दिखाई देगा, उसके लिए प्रश्न करने की जरूरत नहीं। ध्यान रखना, परमार्थ का पथिक एक एक कदम आगे बढ़ता जाए, प्रश्न की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे का मार्ग खुद दिखाई देगा कि अगला कदम हमारा कहां पड़ रहा है, उसकी स्थिति क्या है। ये परमार्थ है, अध्यात्म है, कोई संसारिक मार्ग नहीं कि अंधेरा आगे रहेगा। दिव्य प्रकाश रहता है गुरु कृपा से, और अगला कदम जहां रखना होता है उस स्थिति का अपने आप पूरा अनुभव हो जाता है। एशाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता कौन भजन्ते माम दृढ़व्रता। ये बड़े अमृतमय रसमय शब्द हैं। जब हृदय उस स्थिति का होगा ना, तो ऐसे जैसे कोई शहद में मिलाकर के औषधि खाए, कितना रस में, ऐसे ही भगवान अमृत मिलाकर वाणी बोल रहे हैं। अगर समझ जाओ तो निर्द्वंद हो जाओ, आनंदमय हो जाओ। एशाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। जो द्वंद से मोहित होता है उसका सही भजन नहीं होता। अनुकूल के प्रति देखो, विरक्त निवृत्ति मार्ग, गृहस्थ प्रवृत्ति मार्ग, दोनों मार्ग भगवत प्राप्ति के लिए है, पर अपने अपने धर्म से चले। जैसे विरक्त मार्ग है, इसमें किसी का एक का आश्रय नहीं लिया जाता हरि गुरु के सिवा, कि हमारा जीवन किसी के पैसे से चल रहा है,
चाहे हमारे भाई हो चाहे हमारे पिता हो, अगर हमारा जीवन उनसे चल रहा है तो आप भेष भले विरक्त का धारण किया, आप निवृत्ति मार्ग के पथिक नहीं है। आपका आकाश वृत्ति से जीवन चलना चाहिए, भगवत वृत्ति से, गुरु आश्रित हरि आश्रित। जब शास्त्र सम्मत उपदेश होगा तो उसको समझिए। निवृत्ति मार्ग के उपासक को अपने जन्मभूमि के द्वारा दिए हुए अन्न धन से भरण पोषण नहीं करना चाहिए। निवृत्ति मार्ग का उपासक आकाश वृत्ति का होता है। बृहस्पति के समान पूज्य परिवार हो तो भी उससे भरण पोषण नहीं होना चाहिए। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज, बृहस्पति के समान पूज्य परिवार हो तो भी उससे भरण पोषण नहीं होना चाहिए। भरण पोषण एकमात्र अनन्य व्रतधारी निवृत्ति मार्ग उपासक आकाशवृत्ति भिक्षावृत्ति, ये लिखी हुई है, आकाशवृत्ति भिक्षावृत्ति। अगर इन वृत्तियों में आप नहीं हैं तो निवृत्ति का झंडा मत गाड़िए। ठीक है, आप बास कीजिए, भजन कीजिए, निवृत्ति मार्ग आप नहीं है। निवृत्ति वही है एकमात्र भगवत इच्छा से। महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो, पेट भरो या कई कई दिन तक भूखे रखो, तुम्हारी जय हो और उनके मार्ग में कदम पीछे नहीं हटाना। संतों की प्रकाश वृत्ति को दुनिया ने देखा है, उनकी परिपक्व अवस्था को। जब सूर्य का तपता हुआ तेज जैसे ऐसे उनका जब तेज प्रकाशित होता है तब संसार उनके, लेकिन उनकी कृष्ण पक्ष की स्थिति को कभी नहीं देखा किसी ने। कभी किसी की जीवनी में कृष्ण पक्ष नहीं लिखा गया। जब कभी किसी का जीवन लिखा जाएगा तो प्रकाश वाला जीवन लिखा जाएगा, अच्छा अच्छा लिखा जाएगा। उसकी छाती से पूछो कि ये मार्ग कैसा होता है, ये मार्ग क्या है जो वास्तविक मार्ग में चला है। हम मनमुखी चाल चलते चले जा रहे हैं, जीवन को सत्य मार्ग से बिलक करते चले जा रहे हैं। आंतरिक वृत्ति को देखना है, हमारा अहम का पोषण हो रहा है। नहीं किया कभी, करो निवृत्ति मार्ग, जाओ गालियां सहो और दरवाजे में जाकर टुकड़े मांगो और फिर उधर का पोषण करो। या पूज्य श्री नारायण स्वामी जी के चरित्र में पाया गया, कहीं लेबरी हो रही तो 4-6 घंटे कर दिए, ईंट पत्थर चूना आदि। उसने जब पेमेंट देने को कहा, होगा 4 रोटी दे दीजिए, रोटी ली, भरण पोषण किया। या आकाश वृत्ति से महात्मा बैठा है, जो हरि देंगे। महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ लीजिए। महापुरुषों ने ऐसा भी जीवन चरित्र दिखाया है कि शाम तक कुछ नहीं रहेगा, सब हटा दिया। अब सुबह हरि जो देंगे वही भोग लगेगा, नहीं होगा तो तुलसी का भोग लगेगा। अगर घर के अन्न से पोषण निवृत्ति मार्ग से होता तो पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंडवासी जब जगन्नाथपुरी में थे तो 2 रसोइया 4 सेवक खूब ऐश्वर्य, उनके पिता ने भेजा था कि मेरा बेटा विरक्त हो गया है, जगन्नाथ जी में रहता है, समय से उसको बाल भोग राजभोग शयन भोग। 1-2 दिन उन्होंने महाप्रभु चैतन्य देव की सेवा में अर्पित किया। फिर स्वयं विवेकवान थे, मना कर दिया, नहीं स्वीकार। और जगन्नाथ जी के दरवाजे पर खड़े होकर भिखारियों के बीच में, जिनके पिता ऐसे जमींदार है कि एक कदम भी कभी चलने नहीं देते थे अपने लाडले रघुनाथ दास जी को, पालकी में साथ में अंगरक्षक, ऐसी सुविधा वाले पिता उनको सुविधा दिए थे। जगन्नाथपुरी 2 रसोइया 4 और सेवक, तिरस्कार किया उस सुविधा का जगन। फिर वहां देखा कि भिक्षुकों की धक्का मुक्की, ये देगा कि नहीं देगा, ऐसी वृत्ति। तो जहां अन्य क्षेत्र होते वहां से थोड़ा ले, फिर देखा या ये भी सुखद वृत्ति, ठीक नहीं। रात्रि में जो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पधरा देते थे गाय आदि के लिए, गाय भी जिसे पाकर तृप्त हो गई, अब नहीं पाती थी, जो बचा पड़ा रहता था वो उठा करके महाप्रभु ने पूछा, गोविंद ये रघु कैसे दिनचर्या चल रहा है? बोले प्रभु बड़ी आश्चर्य में। सब जगह से उन्होंने अपने को समेट लिया और रात्रि में निकलते हैं, जो जगन्नाथ जी का बचा हुआ महाप्रसाद उसको बीन लेते हैं, जल में डालकर जो वैशांश होता हटा देते हैं, फिर वो शेष
एक दिन पा ही रहे थे, महाप्रभु पीछे से जाके ऐसे उनके रज के पात्र से लिया और मुख में, इतना स्वादिष्ट अमृत अकेले अकेले तू पाता है। मैं अरे उनका प्रभु आपके लायक नहीं। बोले यही हमारे लायक, ये अमृत है, ये अमृत। अब आप विचार करो, अगर घर के देने से भगवदानंद की अनुभूति होती तो वहीं एक महल खड़ा करवा देते उनके पिता, और सारी व्यवस्था तो भेजी थी, 4 संतों को और पवाते, आप पाते, आनंदित होते। नहीं, निवृत्ति मार्ग में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। आज तक कहीं कोई ऐसा निवृत्ति मार्ग में नहीं। हाँ, प्रवृत्ति मार्ग में अहोभाग्य है जो प्रवृत्ति मार्ग में ऐसे चल रहे हैं कि अपने धन से धाम वास करते हैं, किसी का कोई प्रतिग्रह नहीं लेते और भोग लगाते हैं, श्री जी को स्वयं पाते हैं, 4 संतों को पवाते हैं, अतिथि आदर करते हैं, धन्यवाद पात्र है, धर्म पूर्वक कमाए हुए अन्न से जो चलते हैं। हमें समझना होगा कि हम किस मार्ग के पथिक हैं। अगर हम अपने मार्ग को नहीं समझेंगे तो बाधा पड़ जाएगी। द्वंद्व मोह से मोहित हुआ उपासक ठीक से भजन नहीं करता। ये द्वंद्व है। आप से अगर आंतरिक हृदय से देखो, झांक कर, आपको भरोसा किसका है? झांक कर आंतरिक देखो, भगवान को साक्षी करके किसका भरोसा है? निवृत्ति मार्ग में एकमात्र केवल हरि गुरु का भरोसा होता है। हरि गुरु चरण सेवा अनुसर्व, एकमात्र आजीवन केवल प्रभु का भरोसा। अगर कोई व्यक्ति आकर के कोई सेवा करता है तो उसकी दृष्टि में होता है प्रभु आए, ये प्रभु भोजन दे गए, ये प्रभु व्यवस्था कर गए, या और थोड़ी नीची स्थिति है उपासक की तो देखता है प्रभु के द्वारा ये प्रेरित है, प्रभु ने इसे निमित्त, वो साक्षात प्रभु तो नहीं देख पा रहा पर वो देखता है प्रभु ने इसे निमित्त बनाया। बड़े बड़े राजे महाराजे जैसे नागरीदास जी राजकुमार थे, एक शरीर में लंगोटी, कई कई दिन भिक्षा भी न जाना, तो लाडली प्रेरणा करी। बाबा मेरी मैया कहती कई दिन से तू मधुकरी को नहीं आया। लाली इच्छा ही नहीं होता। नहीं, तुझे पता नहीं, श्री जी को बड़ा दुख होता है जब कोई ब्रजमंडल में भूखा सोता है। स्वयं श्री जी कह रहे, ब्रजमंडल में कोई भूखा सोता है तो लाडली जी को बड़ा दुख होता है। देखो तुम प्रसन्नता के लिए ही तो साधना कर रहे हो, लाडली जी के लिए। बाबा जाया कर, 2 टुकड़े मांग कर अपने उदर में डाल, लाडली जी को दुख नहीं होगा। ऐसी करुणा समुद्र लाडली जी स्वयं उनको ऐसा उपदेश करती है। चाहते तो राज दरबार खड़ा कर देते वृंदावन में, सारे सुख भोगते। महारानी जी का महल वो जैसे रखे उनकी बात। हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हमारा कोई सहयोगी नहीं, श्री जी के सिवा हमारा कोई सहयोगी नहीं। ये हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे आचरण में होना चाहिए। कभी पूरा जीवन व्यतीत कर दो, किसी एक का भी फोन नंबर नहीं होना चाहिए कि इसका फोन नंबर करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। समझ लो आप पतित हो गए अगर ऐसा है जीवन में। हम जिसके भरोसे उसको फोन नहीं करना होता, वो पहले से व्यवस्था रखता है। कोई भारी से भारी संकट अगर आ रहा है तो पहले से बचाव पक्ष वो जान रहे, हमें फोन नहीं करना है कि हाँ अमुक आओ और हमारी व्यवस्था करो, हमें बचाओ। तो धिक्कार है ऐसी निवृत्ति परक बुद्धि को। निवृत्ति परक चली थी और ऐसा निश्चय कर रही, कहां है भरोसा, कहां है? ये द्वंद्व नहीं, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष। जो भजन बिल्कुल नहीं करते उनकी अपेक्षा तो ठीक ही है, जो द्वंद्वों से युक्त है पर भजन करने वालों की एक विलक्षणता होती है। उनके अंदर एक ही आग होती है, मुझे प्रिया प्रीतम से मिलना है, भगवत प्राप्ति। इसी आग में वो भूख प्यास काम क्रोधाद सब अग्नियों को सह जाता है। ये इतनी भारी आग होती है, कोई भी वेग उसको परास्त नहीं कर सकता, कोई भी वेग परास्त नहीं कर सकता। ऐसा कभी चित्त में नहीं आया। गुरु कृपा से, आराध्य देव की कृपा से कई कई दिन भोजन नहीं मिला, कष्ट पे कष्ट है, पर कभी ऐसा नहीं आया कि चलो 2-4 दिन घर घूम आते हैं। कभी जीवन, जिस दिन से जन्मभूमि का त्याग हुआ उस दिन से कभी जन्मभूमि में बैठ के कवल भोजन नहीं हुआ। कभी दोबारा उधर
जिस दिन से वो क्षेत्र छोड़ा, गुरु कृपा से कभी दोबारा दर्शन नहीं हुआ। ये कृपा से हुआ है, हमारे बल की बात नहीं है, कृपा से हुआ है। और यौवन अवस्था ऐसे कटी है कि जिन भोगों के लिए चित्त लालायित होता है उस अवस्था में केवल एक ही आग लगी थी, कैसे ब्रह्म साक्षात्कार हो। गुंजाइश ही नहीं थी किसी विषय, भोजन नसीब नहीं था तो ब्रह्म चिंतन छोड़कर भोगों का चिंतन जब होता है जब यहाँ खट्टी डकार आती है अच्छे पदार्थों की, तब भोगों को। यहाँ तो आग लगी है, कवल भी नहीं मिल रहा, उससे ज्यादा आग लगी, कैसे अनुभूत हो। मैं इस शरीर को जन्म जन्मांतरों से स्वीकार की हुई डोल रहा हूं, मेरा स्वरूप क्या है, कैसे इसकी अनुभूति। काशी के घाटों में यही पागलपन चढ़ा था, कैसे मुझे ब्रह्मानुभूति हो, क्या मेरा स्वरूप है, कैसे साक्षात्कार हो। जिसके अंदर ये आग जल जाती फिर वहां गुंजाइश नहीं। यहां भजन करने वालों की विलक्षणता के लिए प्रभु वर्णन कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है, किंचन मात्र किसी की तरफ आकर्षण की वृत्ति नहीं है। भजन करने का स्वरूप यह है। कोई भोग तभी परास्त करता है जब हमारे अंदर उसके प्रति प्रियता होती है, महत्व होता है, उसका चिंतन होता है, भोग सुख की आकांक्षा होती है। जब लगन लग गई प्रभु से मिलने की तो भोग कैसे आकर्षित कर सकता है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताई, विष सम लागताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। मनुष्य शरीर ये मिला है, अब हम जब भगवत आश्रित भगवत लक्ष्य वाले हैं तो इसका निर्वाह केवल प्रभु के ऊपर, केवल एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ताबरी में बेधूर। भगवत प्रियता जागी तो पीछे रत्नावती जी के पावन चरित्र में सुना, उन्होंने कहा आज से मैं नियम लेती हूं, इस राजा का अन्न नहीं खाऊंगी, पति हैं उन, आज से इस राज अन्न का त्याग कर नहीं। ऐसे ही इस मार्ग में चला जाता है, केवल भगवद आश्रय। निवृत्ति मार्ग में, प्रवृत्ति मार्ग में धर्म के द्वारा कमा करके अतिथि का सेवन, साधु सेवन आदि आदि। भगवत कृपा से भगवत प्राप्ति होगी ऐसा उसका दृढ़ निश्चय हो जाता है। इससे बड़ा कोई पुण्यात्मा सृष्टि में नहीं है। जिसके हृदय में ये निश्चय हो, जितने भी पुण्य हैं, पुण्य के अनुष्ठान हैं, ये सब आधे हैं। पूरा पुण्य क्या होता है, मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, इस बात से बढ़कर कोई पुण्य ही नहीं है, कोई तीर्थ नहीं महान। इससे बढ़कर जे ही ये लक्ष्य आएगा सारे पाप नष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे। जितने तीर्थों का अवगाहन दान पुण्य है वो सब आधा पुण्य है। पूर्ण पुण्य क्या है, सबसे बड़ा सुकृत क्या है, भगवान का आश्रय लेकर भगवत भजन करते हुए भगवत प्राप्ति करना। इससे बड़ा कोई सुकृत नहीं है। संसार में जितने भी हैं सब आधे पाप हैं। पूरा पाप क्या है, भगवान से विमुख होकर अपने को भगवान के मार्ग में ना लाकर संसार के मार्ग में लगाना, ये पूरा पाप। भगवत विमुख पूरा और पाप आधा, दोनों मिलके 1.5। संसार में केवल 1.5 पाप है और 1.5 पुण्य है। प्रभु के सन्मुख होकर भगवत प्राप्ति का उपाय करते हुए आगे बढ़ना सबसे बड़ा पुण्य। प्रभु से विमुख होकर संसार के भोगों को भोगना सबसे बड़ा पाप। उपासक को जैसी पवित्रता इस बात से प्राप्त होती है, मुझे इसी जन्म में श्यामाजू के चरणों में पहुंचना है, जीते जी पहुंचना है। ये निश्चय, ये हृदय का निश्चय होता है। अब इस बड़ी बात के आगे कोई बात टिकेगी नहीं। अगर ये बात आ गई सब बातें फेल हो जाएंगी। ये बात की बात है। अगर ये बात आ गई तो अब कोई बात तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। जहां राधा चरणारविंद की प्राप्ति की बात आई वहां कोई बाधा प्रवेश ही नहीं कर सकती। एक तरफ प्रभु की तरफ चलने का निश्चय और दूसरी तरफ
जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब अपने प्रभु के लिए, पूरा हो गया। अब इससे बड़ा कोई पवित्र नहीं, इससे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। समझ लो, हमारा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए हम निश्चय करते हैं इसी जन्म में हम श्यामा श्याम के समीप पहुंचेंगे। ये एक अवाधा जितनी क्रियाएं हैं वो सब श्यामा श्याम की प्रसन्नता के लिए करेंगे, अपूर्ण। हम क्या है, क्रियाएं तो भागवतिक करते हैं पर निश्चय नहीं हो पा रहा, समर्पण, आत्मसमर्पण नहीं हो पा रहा, इसलिए आधा ही है हिसाब किताब। बार बार हम विक्षेप को प्राप्त होते रहते हैं। अच्छे से समझ लो, हमें श्री जी से मिलना है, हमें सुखी होना है, ऐसा मान लो। हमें आगे जन्म मरण के दुख में नहीं फंसना, हमें प्रभु से मिलना है, ये पहला निश्चय। अब इसको क्रियान्वित करो, जितनी मन वचन कर्म से चेष्टाएं वो सब आराध्य देव के लिए करो, बस सारा ज्ञान हो गया। यही सब शास्त्रों का सार है, चाहे जितना पढ़ लो चाहे जितना सुन लो, सबका सार यही, इतना ही सार है। हरि से विमुख हो और भोगों के संग्रह में, भोगों के भोगने में लगे हो, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इसमें सब पाप समाहित हो जाएंगे। जिनका लक्ष्य केवल प्रभु है वो सब सुकृतिवान है, सुकृति ना भगवान ने कहा है। और जिनका लक्ष्य भोग संग्रह और भोग भोगना है वो दुष्कृति है, वो मूढ़ है। प्रभु के लक्ष्य में एक महान बात यह कि पुराने जितने पाप और पाप के संस्कारों सब भस्म हो जाते हैं। ये देखो बड़ी खास बात, कोई और अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। कृच्छ व्रत, चंद्रायण व्रत, ये सब बड़े से बड़े शास्त्रों में प्रायश्चित वर्णन है। जिसने लक्ष्य कर लिया मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, ये अंदर का निश्चय पूर्व के पाप और पाप वासनाओं को भस्म कर देता है। ये किसी तीर्थ में ताकत नहीं, ये तीर्थ में ताकत नहीं। बहुत जब बिल्कुल सांगोपांग तीर्थ का सेवन करोगे तो पाप नष्ट होगा, पाप वासना नहीं। लेकिन हरिचरणारविंद की प्राप्ति का निश्चय पूर्व पाप और पाप की वासना को भी भस्म कर देता है। उसके हृदय में स्वयं भगवान विराजमान होकर आगे पाप नहीं होने देते। यदि चूक हो जाती है तो उसको कोई अन्य आश्रय, अन्य प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, भगवान हृदय में बैठकर सब पवित्र कर देते हैं। विकर्म यच्चोत्पतितम कथंचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टा, भगवान स्वयं कह रहे, मैं उसके हृदय में बैठ करके स्वयं अब संचालन करता हूं। अगर कहीं उसका देहाभिमान जरा सा बकाया स्फुरित हुआ, कोई चूक हो गई, तो मैं हृदय में उसके बैठा हूं, इसलिए धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टा, मैं धोकर सब बहा देता हूं उसकी अपवित्रता को। यह है भगवदाश्रय। सच्चे हृदय से केवल तुम्हें चलना और यंत्रवत चलना है, कठपुतली बन के चलना है। जैसे नचाए कठपुतली वाला वैसे ही नाचना है। ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रताः। जब भगवान की तरफ चलते हैं तो कई प्रकार के द्वंद लग जाते हैं। भगवान का तो भजन करना है, पर यह भी तो कर्तव्य है संसार के रिश्ते नातों का निर्वाह करें। परिवार के जन ऐसा भी उपदेश करने लगते हैं, वो आते हैं तो अब आप निरपेक्ष वृत्ति धारण किए, तो क्या सीखा अभी तक भजन में? मतलब पढ़े लिखे, शास्त्र पढ़ते हैं, क्या सीखा? सर्वत्र भगवान है तो तुमको हम में भगवान नहीं दिखाई देते? हम तुम्हारे भैया हैं, हमारे से बात क्यों नहीं करते? हमारे से क्या, तुमने क्या भजन किया यार? हमें तो समझ में तो सब नाटक ही चल रहा है तुम्हारा। अगर भजन किया सब में भगवान, तो हम में तुमको दुश्मन नजर आता है। हमें क्यों भगवान नजर नहीं आते? हमें क्यों नहीं पास बैठने देते? क्यों नहीं बात करते? एक बार पूज्य स्वामी श्री अनंग बोधाश्रम स्वामी जी महाराज, ये सब महिमायुक्त महापुरुष हैं, प्राय दिगंबर ही रहते थे। इनके पिताजी आए इनसे मिलने के लिए, भाग पड़े, आसन में बैठे थे, उठे भाग पड़े, नहीं मिले। बाद में आए तो संतों ने कहा महाराज आपकी स्थिति तो ऐसी, आपको क्या? उनका नहीं, शास्त्र की आज्ञा है,
पूर्व शरीर परिचित जनों से, जो संसारिक राग से हैं, जो मुझे बेटा समझते हैं, जो मुझे संसारिक संबंध से संबोधन करते हैं, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं। अगर ये विरक्त होकर भगवत मार्ग के पथिक होते तो खड़ा होकर इनका आदर करता, लेकिन वो उसी भाव से, ये अपने भाव में रहें तो इनका भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि हम अपने भाव में हैं और इनको मानना है कि मेरा पुत्र है, इसलिए इनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन यदि हम इस भाव को स्वीकार किया कि हम इनके पुत्र हैं, अब नहीं, इसकी सिद्धि इसी में होती है, इस मार्ग की। अभी प्रकट होकर जा रहे हैं, पीछे भगवान व्यासदेव जी जैसे पिता बुला रहे, श्री सुखदेव जी को एक बार भी मुड़कर पीछे नहीं देखा, एक बार भी मुड़ करके नहीं देखा। यम प्रब्रजेत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाओ पुत्रेति तन्मय तया तरवो भिने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मे। हा पुत्र, एक बार भी मुड़कर नहीं देखे। कौन है पिता? भगवान के अवतार श्री व्यासदेव जी। ऐसा निवृत्ति मार्ग एक अलग मार्ग है, इसमें केवल नाते नेह राम के मनियत सुहद सुसेव्य जालो, केवल भगवत संबंध से बस। आप वैष्णव हैं, भगवत चिन्हों से युक्त हैं, आप बैठिए चर्चा कीजिए श्री जी की, बस। अन्य संबंध से हमारा नहीं। प्रभु में लगे या अपने कर्तव्यों का पालन करें, द्वंद्व होते हैं उपासक के अंदर। यहां द्वंद्व मोह निर्मुक्ता तब भजन्ते माम दृढ़व्रता, भगवान कह रहे हैं। जब हमने लक्ष्य बना लिया भगवत प्राप्ति, तो अब हमारा परम कर्तव्य है, साधारण धर्म का पालन किया जाता है। परम धर्म की प्राप्ति के लिए परम धर्म में स्थित होने पर साधारण धर्मों का त्याग कर दिया जाता है। गोकर्ण जी से उनके पिताजी ने पूछा कि धुंधकारी के आतंक से मैं बहुत पीड़ित हो चुका हूं, अब मैं क्या करूं? तो उनका निवृत्ति परायण वृत्ति धारण करके वनवास करते हुए भगवत प्राप्ति करो। कैसे करूं? जीवन तो गृहस्थी में बीता है। तो उन्होंने उपदेश किया, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषन जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। निश्चित तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी अगर ऐसे चलोगे। कैसे? बोले धर्मम भजस्व, धर्म का भजन करो। बोले वो तो कर रहे थे, ब्राह्मण वंश में प्रकट हुए थे, पूरा आज तक गृहस्थ धर्म का अक्षरशः शास्त्राज्ञा से पालन किया है। बोले नहीं, त्यज लोक धर्मान, अभी तक लोक धर्म का पालन करते रहे, अब नहीं, त्यज लोक धर्मान, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। बोले लोक धर्मों का त्याग करके जिस धर्म के भजन की बात कर रहे हो उसका तुम्हें पूर्ण परिचय ही नहीं, तो सेवन सदा साधु पुरुषन, संत महात्माओं का आश्रय लो और उनके पास बैठ करके उनकी चरण सेवा के प्रताप से जानो कि भागवत धर्म किसे कहते हैं, परम धर्म किसे। सावय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। भगवान अधोक्षज चरणों में जो अविरल भक्ति है वही परम धर्म है, और इसकी प्राप्ति संतों के आश्रय से होती है। सेवन सदा साधु पुरुषन, साधु पुरुषों के समीप रहने पर भी धोखा हो जाएगा यदि सावधान नहीं रहोगे। दुर्गमो, बड़ा दुर्लभ है संत महात्माओं का सेवन करना। बोले जहि काम तृष्णाम, कामना और तृष्णा का त्याग करके साधु महात्माओं की आश्रय वृत्ति धारण करो। अगर कोई कामनाएं रखोगे, कोई अनुकूलता प्रतिकूलता की बात मन में रखोगे, कोई भोगों की तृष्णा रखोगे तो दूर हो जाओगे, लाभ नहीं ले पाओगे। हृदय में जांच के देख लेना। कामना और तृष्णा का त्याग करके यदि संत समागम करोगे तो परम धर्म का परिचय मिल जाएगा, उसमें चलने की क्षमता मिल जाएगी। और जब हम इस मार्ग में चलते हैं तो कहीं गुणाभिमान न हो जाए, इसलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, किसी के भी ना गुण देखो ना दोष देखो, एकमात्र भगवत भाव से रहो। सब में प्रभु विराजमान है। गुण दोषों को देखोगे तो मायाकृत राग और द्वेष में फंस जाओगे, स्तुति निंदा करने लगोगे, तुम्हारा मार्ग रुक जाएगा। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, समय कैसे व्यतीत हो? सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। ठाकुर जी की सेवा, संत सेवा, जगत सेवा, भगवत भाव से निरंतर भगवान के नाम गुण रूप लीला का गायन श्रवण और चिंतन करते रहो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
तो जब हम प्रभु के मार्ग में चल दिए तो उपासक के लिए यह द्वंद नहीं होना चाहिए कि हम कर्तव्य का पालन करें कि भजन करें। भजन परम कर्तव्य है। जो भजन करते हुए कार्य करोगे वो सब सिद्ध सेवा पूजा बन जाएगी। अगर भजन छूटता है तो सो सब कर्म धर्म जर जाओ। वो कर्म नहीं, वो धर्म नहीं जो भगवत विस्मरण करा दे। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान हो, वो जोग जोग नहीं है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है जिसमें भगवत चरण अरविंद का विस्मरण हो जाए। प्रभु का भजन बड़े भाग्यवानों को अवसर मिल रहा है। भाग्य उसी का, हरि कृपा हो गई। अब ये परम धर्म का त्याग नहीं करना। इसीलिए भगवान स्पष्ट बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। भगवान कह रहे तुम्हें भय लगता हो कि पाप लगेगा तो हम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करूंगा। ये सब कानून के विधान को बनाने वाले भगवान बोल रहे हैं। सब सिद्धांतों के रचयिता, जिनकी श्वासों से समस्त वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनकी चरण रज का आश्रय लेकर बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि महात्मा जन भगवत साक्षात्कार के स्वयं भगवान कह रहे हैं हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। दूसरा द्वंद्व उपस्थित होता है, मैं किसकी उपासना करूं? वैष्णव बनूं, शैव बनूं, शाक्त बनूं, गाणपत्य बनूं, शौर बनूं, क्या करूं? किस संप्रदाय में चलूं? किन भगवान की आराधना करूं? इसकी भी तुम्हें चिंता नहीं करनी। कदम बढ़ाओ, जिस रूप से चाहेंगे आगे आके मिल जाएंगे, हाथ पकड़कर आपको पहुंचा देंगे। अपने जानते भी नहीं थे कि कैसा है वृंदावन, जानते भी नहीं थे श्यामा श्याम की कोई बात, जानते भी नहीं थे कि कोई भी सहचरी भाव है, नहीं सुना ही नहीं था जीवन में। ऐसे पकड़ करके हाथ और स्वयं वो चलाते हुए वहां पहुंचा देंगे जहां तुम्हें पहुंचना है। तुम्हें कोई निर्णय नहीं करना, तुम्हें तो एक ही निर्णय करना है, जीवन भगवान को दे दिया। अब वो जिस रूप में चाहे, जैसे चाहे मेरा स्वीकार करें तो आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तीसरा, ये द्वैत मार्ग ठीक है कि अद्वैत मार्ग ठीक है कि विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिंत्या भेदा भेद, कई तरह के तर्क परमार्थ में भी आगे आते हैं। उपासक को अपने को एक सिद्धांत स्वीकार करना है, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं, निरंतर भजन करना है बस। तुम द्वैत हो तो मिल जाओ, अद्वैत हो तो मिल जाओ, अचिंत्या भेद जो भी हो आ जाओ, वो आ जाएंगे। पूरा ज्ञान हो जाएगा आपका, द्वैत क्या, अद्वैत क्या है, अभेद क्या है, भेद क्या, सब अनुभव में आ जाएगा। चौथा, प्रभु की प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है कि कर्म मार्ग श्रेष्ठ है कि ध्यान योग श्रेष्ठ है, हठ योग, लय योग, मंत्र, कितने मार्ग हैं। कोई भी द्वंद्व नहीं रहना चाहिए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। योग मार्ग में कुंडलिनी जागृत सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, फिर उसी के द्वारा सुषुम्ना मार्ग खुलता है और ब्रह्म साक्षात्कार समाधि तक पहुंचता है। नाम जब करते रहो, पता भी नहीं चलेगा कब कुंडलिनी जागृत हो गई। कानपुर में गंगा के किनारे थे तो किसी विशिष्ट पदाधिकारी के साथ एक संत आए थे। वो बहुत प्रचार प्रसार था कि कुंडलिनी जागृत हो गई है ऐसा। तो जब हमारे समीप आए तो प्रणाम भगवत भाव से हुआ, फिर वो ऐसे शुरू हो गए। देखा सहज पूर्व से ऐसा रहा कि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों का आश्रय रहा, इसलिए कभी कहीं आकर्षण नहीं हुआ, कहीं कोई संशय नहीं हुआ। अब वो थोड़ी देर बाद रुके और कहने लगे कि महाराज हमें कुंडलिनी जागृत हो गई। हमने तो प्रश्न ही नहीं किया, वो हमें तो नहीं बोले। ये जो चेष्टा देख करके आपको कुछ आश्चर्य होगा? कोई सर्वाश्चर्य प्रभु को देख रहे हैं तो आपकी इस आश्चर्य से क्या होगा? फिर हम कहा जो आपने बोला ही तो आपको बता दें, ये बंद करो सब। ये बेचारे प्राकृतिक पद के अभिमान वाले या प्राकृतिक भोगों में भोगने वाले, आप इनको बहला फुसला करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हो, कुछ नहीं है। कुंडलिनी जागृत का मतलब है खोपड़ी हिलाना नहीं है, ये करना नहीं। कुंडलिनी कोई वैसा नहीं कोई भूत का आवेश आता है, नहीं, उसमें दशा होती है। अगर योग मार्ग से कुंडलिनी जागृत हो रही तो पहले अखंड ब्रह्मचारी, प्राणवायु का संशोधन और पद्मासन सिद्ध, पृथ्वी से कम एक बीता ऊंचे,
आसन सिद्ध उसे माना जाता है पृथ्वी में उसका नीचे का हिस्सा टिकेगा नहीं, एक बीता ऊंचा है। अब कुंडलनी जागृत, कुछ नहीं, आराम से लेटे लेटे कुंडलनी जागृत हो जाए। राधा 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 राधा। जितनी दिव्य शक्तियां योग में है वो सब बिना किसी श्रम के भगवान नाम जप करने वाले के हृदय में जागृत हो जाती है। अपने स्वरूप का बोध जो बहुत कठिन है, क्योंकि देह राग छोड़ना कठिन है, सहज में हो जाता है। प्रभु को सम्यक रूप से जाना ही केवल भक्ति भाव से जाना जाता है। जब हम उनका आश्रय लेकर नाम जप करेंगे, सब अपना परिचय दे देंगे। हमें किसी भी द्वंद्व में नहीं फंसना। हमें बस एक निश्चय रखना है कि हम एक भी श्वास खाली नहीं जाने देंगे, भजन का अंतराय नहीं होने देंगे। प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं है। प्रभु हमारे जीवन धन है, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए सम्यक ज्ञान जागृत हो जाता है। सम्यक ज्ञान, जिधर वृत्ति जाएगी उधर पूरा का पूरा पर्दा फाश हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर अध्यात्म पावर जागृत हो चुका है। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य निरंतर भजन, वो बड़ी दिव्यता है। इस बात में बड़ी दिव्यता है। पांचवा, जब हम भजन मार्ग में चलते हैं तो लोग हमारी बुराई करते हैं, उपहास करते हैं, निंदा करते हैं, तिरस्कार। तो भजन इसीलिए शुरू किया था कि सबको आपको प्रणाम करें, भजनानंदी कहें, आपको बहुत बड़ा माने, इसलिए आप भजन शुरू किए थे क्या? ये द्वंद्व नहीं होना चाहिए। भजन मार्ग में हम चल रहे हैं, हमारा कोई उपहास करेगा, पक्का करेगा, करेगा ही, क्योंकि यही प्रोसेस है। बिना इसके आप परिपक्व नहीं हो सकते। आवे में मटकी को रखा ही जाएगा, तभी वो कोई द्रवित पदार्थ रखने की क्षमता रख पाएगी। ऐसे ही आपका हृदय तभी भगवत रस का अधिकारी बनेगा जब सीधे गाली सुनकर मुस्कुरा के चल दोगे, अपमान निंदा सुन करके मुस्कुरा के चल। बड़ी कृपा है, प्रभु की बड़ी कृपा है, आपको ऐसा अनुभव होगा। अनुकूलता, प्रतिकूलता, हर्ष शोक, ठीक बेठीक, सुख दुख, राग द्वेष, ये सभी द्वंद्व सबको मोहित करते हैं, पर उपासक इनसे मोहित नहीं होता। देखो, आप उपासक हो कि सब जन हो। उपासक ठीक है कि बेठीक है, सुख है कि दुख है, राग है कि द्वेष है, अनुकूलता है कि प्रतिकूलता है, हर्ष है कि सो, ये सब अंताकरण के धर्म है। पूरा काट दिया, सब अंताकरण। भले हृदय जल रहा, मेरा नहीं। हाँ, किया होगा पाप तो उसी को पवित्र करने के लिए प्रभु हृदय को जला रहे हैं। राधा राधा राधा। ये बहादुरों का मार्ग, फिसड्डियों का मार्ग नहीं। हृदय में जलन हुई आए दैया क्या करें, ये ऐसा मार्ग नहीं। बलवान बनो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, भगवत मार्ग के पति को बहुत पुराने हो और भगवान के अंश हो, वीर बहादुर बनकर इस मार्ग में चलो। प्राणों का पोषण करना, शरीर का पोषण करना मेरा धर्म नहीं, मेरे आराध्य देव के ऊपर समर्पित है। मेरा केवल एक धर्म है कि जब तक श्वास है अन्य को स्वीकार नहीं करूंगा, आपके ही पीछे गले पड़ जाऊंगा, आपका ही सुमिरन करूंगा, आपके लिए ही जीऊंगा, आपके लिए ही मरूंगा। जब तक हृदय में अन्य कोई बात है, अन्य कोई भरोसा है, अन्य कोई चाह है, ये पर्दा लगाए टहलते रहते हैं आसपास। और जहां आप इनके गले पड़ जाएंगे, फिर ये इतने कठोर नहीं है, पर्दाफाश कर देते हैं। अब जित देखूं तित श्याममयी, वही सच्चिदानंद में प्रभु कैसे दुलार करते हैं उस उपासक को, उसकी छाती, जैसे मीरा जी कहती, जाने मेरी छाती। उपासक किसी भी द्वंद्व में कहीं भी अटके नहीं। एकमात्र अपने आराध्य देव, बस उनकी रुचि का पोषण करता रहे। उपासक और संसारी में इतना अंतर है, संसारी अपनी रुचि का पोषण करता है, प्रभु से भी अपनी रुचि का पोषण कराना चाहता है। ध्यान देना, उपासक अपनी रुचि का पोषण अपने आराध्य देव से, गुरुदेव से कराना चाहता है। कैसा उपासक है? ये संसारिकता है। शुद्ध उपासक वही जो उनकी रुचि, मन की रुचि जानी, नेह विधि अनुसार। ये ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा जब आप समर्पित उपासक बनोगे, तो आप रुचि जानने लगोगे अपने आराध्य देव की, अपने गुरुदेव की रुचि क्या है इनकी।
अपनी रुचि को जो ही समर्पित किया तो उनकी रुचि जानने के अधिकारी हो जाओगे। जब तक आप अपनी रुचि का पोषण करेंगे तब तक आराध्य देव गुरुदेव की रुचि को नहीं जान पाएंगे। सखियों को आदेश थोड़ी दिया जाता है वहां निकुंज में, नहीं, मन मन की रुचि जान नेह विधि। प्रियालाल की इच्छा मानो सहचरी रूप है, जो वो तत्काल वैसे ही संयोग रचना सब प्रारंभ। वहां थोड़ी कि सुनो थोड़ा जल ले आओ, प्यास लगी, कहने की थोड़ी जरूरत है। प्यास उठने के पहले ही अनुकूल जल की उपस्थिति। सेवा की आवश्यकता वहां प्रकट नहीं हो पाई और सेवा की सोच पहले पहुंच गई। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसर है। मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि उसको परमार्थिक बातें सुनने में अच्छी लगती हैं और अपनी बुद्धि में रख के सुनाने में अच्छा लगता है। ये प्रायः है। हम कह रहे किसी गांव वाले से पूछ लो भगवत प्राप्ति कैसे होगी, ये संसार क्या है, वो उत्तर दे देगा भैया सब नाशवान है, भजन करने से ही भगवान की प्राप्ति होगी। सब हम प्रायः देखे। लेकिन उनसे पूछो कि फिर ये नाशवान संसार में राग क्यों कर रहे हो? जब भजन करने से आनंद की अनुभूति होती तो आप भजन क्यों नहीं कर रहे हो? ये नहीं हो पाएगा। ये स्वभाव है कि वो अपना कल्याण करना नहीं चाहता, फंसा इसी संसार में रहना चाहता है, पर वो जानता सब कुछ है। मनुष्य जन्म की सफलता इस जानकारी में नहीं है। अपना कल्याण कर लो, भगवत प्राप्ति कर लो, ये जानकारी को अपने आचरण में उतार लो। व्यवहार में आता है तो ऐसे जो जानकार जन हैं वो सोचते हैं कि भैया काम चलेगा रुपया से। केवल ये सोचने से या जानकारी से काम थोड़ी चलने वाला है। हम भी जानते हैं संसार नाशवान, पर जिएंगे कैसे भाई? रुपया चाहिए, हमें तो कामना की पूर्ति चाहिए, बेटी का ब्याह करना है, अमुक अमुक कार्य है। भजन ब्याह करवा देगा क्या? भजन जो है अमुक काम, भजन को इतना छोटा समझे हो क्या? अरे जिसने इस संपूर्ण प्रपंच को रखा है, भजन करने वालों के आगे वो ग्रीवा झुका देते हैं। तुम संतात उरिन में नाही। गोपीजनों से क्या प्रभु श्री कृष्ण कह रहे हैं? बहुत जन्म लेकर अनंत काल तक यदि हम तुम्हें सुख पहुंचाए तो भी हम तुम्हारे ऋणी रहेंगे, तुम्हारे प्रेम के ऋणी रहे। यह है भजन। क्या दुर्लभ है, अभी तुम जाना ही नहीं क्या दुर्लभ है भजन करने वालों के लिए, आपको पता नहीं। सब कुछ व्यवस्थित ढंग से हो जाएगा। बालिका के पैदा होने के पहले ब्याह निश्चय उसके हो चुका है। पैदा हो रही निश्चय कि इसको ये दूल्हा मिलेगा। जो विधना ने लिख दिए, छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण ये जस अपजस ये सब विधान में लिख चुका है। एक बात विधान में नहीं लिखी कि भगवान मिलेंगे। इस बात को तुम विधान रचो। अब तुम ऐसा निश्चय करो कि ये जन्म भगवत प्राप्त, वो विधान है। मानो जिनके घरों में जिनके द्वारा घर चल रहा था वो किसी कारणवश उनकी आयु समाप्त हुई, पधार गए तो उनके घर में ताला लग गया, सब भूखों मर गए। किसी के ब्याह नहीं हुए, किसी का उत्सव नहीं हुआ, क्या पता लगा लो किसी का नहीं रुका आज तक। क्यों? वो विधान है, वो चल रहा है। वो तो केवल हम स्वीकार कर। एक बात विधान में नहीं लिखी कि ये जीवन तुम भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो, ये विधान में नहीं। ये कृपा से तुम्हें संयोग मिलेगा संतों का संग, और उसमें सत्संग में ये विवेक कि आप मुझे भगवत प्राप्त, ये तुम्हारा नया विधान होगा। सांसारिक काम करना पड़ेगा। संसार में तो हमें चीज वस्तुएं चाहिए, उनके बिना कैसे काम चलेगा। और संसार में जब काम करेंगे तो झूठ बोलना पड़ेगा, कुछ पाप भी करना पड़ेगा। भाई भजन वजन तो ये बाबा जियों काम, हमारा काम नहीं। जानकारी सब है, पर वो लोग ऐसे विचार से भजन का तिरस्कार कर देते, भजन को हटा देते हैं। सांसारिक काम की जितनी आवश्यकता है, रुपए की जितनी आवश्यकता है, कामनाओं की पूर्ति की जितनी आवश्यकता है, वो भजन स्मरण की भगवत प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है। लोगों को देख लीजिए आप, अगर भजन स्मरण की तुम्हारे अंदर आवश्यकता हो जाए तो सब आवश्यकताएं अपने आप पूर्ण हो जाएंगी, और ये बड़ा काम हो जाएगा कि अनेक जन्मों से जो प्रभु से विमुख भटक रहे थे वो भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
एक महापुरुष कहते थे, जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे ही जिह्वा और नाम के घर्षण से दिव्य शक्ति पैदा हो जाती। जो चाहोगे वो कर लोगे। कोई भी नाम गुरु कृपा से यदि आपको प्राप्त है और आप उसका रटन करो तो आप में दिव्य शक्ति आ जाएगी। पर ये थोड़ा सा मन के विपरीत काम है, ये बात जल्दी समझ में नहीं आती। ऐसा लगता है नाम से क्या हो जाएगा, नाम से हो जाएगा। नाम जप करके आप ये जान सकते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि कैसे रचते हैं। नाम जप करके ये जान सकते हैं कि भगवान सृष्टि का पालन कैसे करते हैं। नाम जप के ये जान सकते हैं महादेव जी सृष्टि का लय कैसे करते हैं। फिर और क्या बकाया रह जाएगा। और जान ही नहीं सकते, पा सकते हैं, जो चाहेंगे वो पा सकते हैं। बस लग जाए, एक बार लग जाए, एक बार मन को मार करके भजन में लग जाए, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं भजन्ते माम दृढ़व्रताहा, जो द्वंद्वों से रहित हो गए वही मेरा भजन करते हैं दृढ़ व्रत लेकर के। चलो द्वंद्व रहे भी तो तुम किसी की बात मान लो द्वंद्व विमुक्ता नहीं हो पा रहे हो तो द्वंद्वों से मुक्त होने के लिए भी तो सामर्थ्य चाहिए। तो जहां हो वहीं से पुकारो राधा राधा, वहीं से नाम जप शुरू कर दो। केवल अब हमें भजन करना है और जो भी कार्य करना है वो भजन के साथ ही करना है। अब सारा हमारा भार प्रभु के ऊपर है, वो देख लेंगे। एक जीवन दे के तो देखो यार, अभी तुम्हारा दिल फेल हो जाए फिर तुम क्या करोगे? यमराज से कहोगे क्या कि अभी अभी अमुक अमुक कार्य यार छोड़ दो, हमको नहीं छोड़ेंगे, ले जाएंगे, फिर तुम्हारा काम कैसे चलेगा? विचार करो, अभी आपकी मृत्यु हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो कुछ नहीं। तो अभी आप प्रभु को समर्पित होकर जीते जी देख तो लो यार, प्रभु का क्या चमत्कार है, प्रभु के आश्रय का क्या महामहिम स्वरूप है। मृत्यु के बाद तो देख नहीं पाओगे ना। तो आज से मान लो कि अपने आप को मार दिया, अर्थात प्रभु को दे दिया। अब देखेंगे प्रभु क्या करते हैं और हमसे क्या करवाते हैं। खूब नाम जप करो और जो कार्य सामने आ जाए वो भगवत सेवा मान के करो और निश्चिंत हो जाओ, पूरा भार प्रभु अपने कांधे पे ले लेंगे। पूरी सृष्टि के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा भार कितना है। एक सरसों की दाने की तरह भगवान शेष जी के फण पर अनंत ब्रह्मांडों सहित ये भूमि विराजमान है। अरे उनके लिए क्या दुर्लभ है। एक छोटे से परिवार का सम्यक रूप से पालन पोषण उनके लिए कोई बड़ी बात है? विश्व का भरण पोषण विश्वम्बर भगवान कर रहे हैं। हमारा अब कोई और कर्तव्य नहीं, एक ही कर्तव्य है, भजन्ते माम दृढ़व्रताहा, दृढ़ व्रत लेकर। ये बहुत जो कृपा पात्र जन है ये बात मान पाएंगे, समझ पाएंगे। प्रभु निर्गुण है कि सगुण है, द्वैत है कि अद्वैत है, द्विभुज है कि चतुर्भुज है, ये सब बातें छोड़ देनी चाहिए। प्रभु जो ऐसे भी जो भी है वो हमें सब परिचय दे देंगे, वह हमें भजन करना है। प्रायः लोग भजन के मार्ग में भी इसी झंझट में फंसे रहते हैं, बड़ी लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। वो तो निराकार है, बोले वो साकार है, अब वो क्या है पता नहीं। और दोनों के अंदर द्वेष वृत्ति जागृत हो गई, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो प्रभु लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, प्रभु द्वेष तो नहीं है, प्रभु एक दूसरे के प्रति हे भाव तो नहीं। तो मतलब दोनों भगवत भाव में नहीं, साकार है कि निराकार है, द्विभुज है कि चतुर्भुज है, उनके अनंत नाम है, वो सब कुछ है, वो कुछ भी नहीं है। सत असत से परे हैं, वो सत असत में भरे हैं। तुम क्या जानना चाहते हो, सब परिचय मिल जाएगा। अब हमें भजन करना है तो हमारे आगे कैसी भी परिस्थिति भेजी जाए, ध्यान दीजिए, कहीं भी रखा जाए, कैसे भी रखा जाए, अब हमारा प्रश्न नहीं होगा। ये कोई दृढ़व्रता ही है, कोई हमारा प्रश्न नहीं होगा। हमारा मतलब परिस्थिति से नहीं, हमारा मतलब प्रभु से है। बस फिर आप देख लेना कि आपके इस समर्पण का परिणाम क्या होता है। परमानंद की बाढ़ आ जाएगी, पर आपके सामने भेजी जाएगी। स्पष्ट करे कि आपके सामने परिस्थिति भेजी जाएगी। कैसी परिस्थिति है, कहां रखा जा रहा है, कैसी व्यवस्था में रखा जा रहा है, हमका इससे कोई मतलब, हमारा इससे कोई, हमें तो भजन करना है
और जो सामने कर्तव्य आ जाएगा, ईमानदारी से वो कर्तव्य करना है, आगे की बात प्रभु जाने। तो बोले फिर देख लेना आपको कैसा परमानंद का अनुभव होता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।